श्री शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्रावण मास महत्यम 13वां अध्याय। श्रावण शुक्ल चतुर्थी व्रत। इसका क्या विधि है, क्या विधान है, कैसे किया जाता है, और हमारे ये ग्रंथों के द्वारा ये मास महत्यम जो भी कथा आदि है वो सब ग्रंथों का एक उल्लेख है। एक श्लोक में से कितनी कथाएं बनती हैं, तो इसलिए हर कथा को श्रवण किया करें, उसका महत्व समझा करें, तभी हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं। श्रावण मास महात्यम 13वां अध्याय। श्रावण शुक्ल चतुर्थी व्रत। भगवान शंकर सनत कुमार जी से बोले, अब तुम्हें श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी को किए जाने वाले व्रत दुर्गा गणपति व्रत के बारे में बताता हूँ। त्रिलोक में प्रसिद्ध इस व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धापूर्वक किया था। इस व्रत को सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर आदि कर चुके हैं। ये व्रत सब प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन एक दंत वाले श्री गणेश जी की सोने की मूर्ति बनवाकर सोने के सिंहासन पर स्वर्ण की दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करनी चाहिए। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल तथा 5 रत्नों अपमार्गा, समी, दुर्वा, तुलसी दल, बेलपत्र, इस मौसम में होने वाले सुगंधित पुष्पों तथा फलों आदि का नैवेद्य रखकर 16 उपचारों से गणेश जी की पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए। इस स्वर्ण में निर्मित प्रतिमा में विघ्न विनायक गणेश जी का आह्वान करता हूँ। इसमें वे पधारें। रत्नों से जड़ित उत्तम स्वर्ण सिंहासन बैठने के लिए देता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। हे पार्वती पुत्र, हे विश्वव्यापिनी, हे सनातन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे विघ्नों का नाश करें। हे सर्वश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित मैंने भक्तिपूर्वक वन अक्षतों को चढ़ाया है, आप इसे स्वीकार करें। लोगों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के विनाश हेतु एक दंत ये आपका पतवार है। प्रसन्नतापूर्वक व्रत को स्वीकार करें। इस दीपक को मैं आपको देता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। गणनंत्वा आदि मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से लड्डू तथा खीर, कपूर तथा इलायची युक्त पान आपको मैं समर्पित करता हूँ। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गजानन, हे गौरीपुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। जो प्राणी 5 वर्ष तक इस व्रत को उद्यापन करता है वो अपने मनोवांछित पदार्थों तथा वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में देह त्याग कर मेरे लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को कोई 3 वर्ष तक करे तो उसे सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और अंत में मेरे लोक में जाता है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है तो यथाविधि पूरा व्रत करने पर भी उसका व्रत निष्फल हो जाता है। उद्यापन अवश्य करना चाहिए। हम कोई भी व्रत करें, उस व्रत का उद्यापन करना जरूरी होता है, क्योंकि तभी वो व्रत हमको लगता है। उद्यापन के दिन तिलों का जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर गणेश जी की एक पल या आधा पल या चौथाई पल की स्वर्ण की प्रतिमा बनवाकर उसको पंच गव्य द्वारा स्नान कराकर दुर्वा से पूजा करनी चाहिए। निम्नलिखित मंत्रों द्वारा पूजन करना चाहिए। हे गणाधीश, हे उमासुत, हे विघ्ननाशक, आपको मेरा नमस्कार है। हे विनायक, हे ईशपुत्र, सर्वसिद्धि प्रदायक, हे हेमवंत, हे मूषक वाहन, हे कुमार गुरु, आपको मेरा नमस्कार है। उपरोक्त सभी नामों से अलग अलग पूजन करना चाहिए। पहले दिन आदिवासन करना चाहिए, दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ग्रह होम कर दुर्वा तथा लड्डू से प्रार्थना होम करना चाहिए। दूब तथा लड्डू के प्रधान होम के बाद पूर्णाहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों का
पूजन करना चाहिए। अपनी समर्थ के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करनी चाहिए। ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर सकता है। मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत करने वाले को सभी सुख प्रदान करता हूँ। अंत में सद्गति प्रार्थना प्रदान करता हूँ। बोली शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। और व्रतों के बारे में एवं कथा श्रवण करना है आदि और कुछ जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एवं लाइक करें। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु।